नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2001 जब हमारा देश रिपब्लिक डे मनाने में बिजी था, वही दूसरी ओर गुजरात के कक्ष में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। यह अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि इसने पूरे कक्ष को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक जमीन हिलने लगी। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने कुछ ही मिनटों में भुज शहर और आसपास के गांवों को तबाह कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक होते क्या हैं और ये अर्थक्वेक कहां से आते हैं। तो अर्थक्वेक एक नेचुरली फोर्स है, यानी अगर हम धरती के अंदर जितने ज़्यादा छेद करेंगे तो धरती की जो नीचे की सेलें हैं वो नीचे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही धरती की नीचे की सेलें नीचे की तरफ जाएंगी तो जो धरती का ऊपर का स्तर है वो एकदम से नीचे की तरफ जाएगा और धरती में हलचल सी उत्पन्न होगी। तो इसे ही बोला जाता है अर्थक्वेक। 1990 ईस्वी में वर्ल्ड में फॉरेस्ट परसेंटेज 35% था, लेकिन 2018 में ये 10% कम होकर 25% हो गया था। जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है वैसे वैसे धरती में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो जिन देशों में बर्फ़ पड़ती है उन देशों की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। जैसे जैसे वो बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे समुद्रों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमेरिका में स्थित नासा ने अंदाज़ा लगाया है कि 1990 से और 2025 तक समुद्रों में 10 मीटर से भी अधिक पानी बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए 1968 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो शहर में G77 का निर्माण किया गया। G77 में 77 देशों ने भाग लिया था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, विकसित देशों को विकासशील बनाना और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को घटाना। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आज दुनिया के 100 से भी अधिक देश ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम की वजह से ग्रस्त हैं। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें धरती पे पेड़ों की ज़्यादा संख्या लगानी चाहिए और ये धरती के पेड़ ही ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। दुनिया का पहला देश जो अर्थक्वेक के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 500 किलोमीटर की दूरी पर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिडनी 1990 ईस्वी में सिडनी में इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 500 किलोमीटर की दूरी पर चला जाता है। सिडनी एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी हुआ करती थी, लेकिन सिडनी में इतना बड़ा अर्थक्वेक आने का क्या यूज हो सकता है। तो सिडनी एक टाइम पर जावा, सुमात्रा, सिडनी एक टाइम पर सागौन के पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस कंट्री थे। जब सिडनी के ऊपर पुर्तगाली लोगों ने अटैक किया तो पुर्तगाली लोगों ने फर्नीचर और स्लीपर बनाने के लिए सागौन के पेड़ों को बहुत बुरी तरह से काटा था, जिसके कारण सिडनी में इतना बड़ा अर्थक्वेक आ गया था। हम सोचें कि सिडनी एक टाइम पर कितना बड़ा महाद्वीप था और वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अटैच में ही था, लेकिन 1990 ईस्वी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 500 किलोमीटर की दूरी पर चला जाता है। केवल रीजन एक ही है, नेचर के साथ खिलवाड़ करना। तो यही थी रियलिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।